हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रल इस टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर एक वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था इसके पहले। तो ये सेकंड मतलब वीडियो है, ठीक है ना, क्लास 12 के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक लिमिट बटा हुआ है, ठीक है ना, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों ही दिया हुआ है। एंड एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है होगा हम लोग को, ठीक है ना। तो इसमें लिमिट ना बैठाते हुए, ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो वही वाला चीज हम लोग करेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को यू पकड़ते हैं, ठीक है, एंड साइन एक्स को भी पकड़ते हैं। तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन थर्ड ब्रैकेट के अंदर में क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इस प्रोसेस से ही हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद साइन एक्स डी एक्स, फिर से थर्ड ब्रैकेट के बाद फिर से डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर देन साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, राइट। 2 बाहर चला गया, x एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो 2x कॉस एक्स एंड देन dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ए वाला क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स रख देते हैं इसको, एंड देन प्लस 2, एंड देन थर्ड ब्रैकेट के अंदर में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, देन फिर से माइनस, देन अब इंटीग्रेशन फिर से थर्ड ब्रैकेट के अंदर में डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, राइट। एंड देन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, देन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, एंड देन प्लस मतलब मैंने माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे देखिए इक्वल टू, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड देन साइन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स, राइट। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एंड देन प्लस 2 इंटू एक्स तो रहेगा, उसके बाद कॉस एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, एंड देन माइनस 2 इंटू, एंड देन फिर से साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है, तो 2 कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। 2 कॉस एक्स प्लस सी लिख लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुटिंग लिमिट्स, तो लिमिट्स पुट करने के बाद क्या होता है देखते हैं। लिमिट जब पुट करेंगे, जब मतलब 0 टू पाई बाई 2, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स, इसका लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू एंड देन एक्स साइन एक्स, इसका भी 0 पाई बाई 2, ओके, प्लस 2 एंड देन कॉस एक्स, इसका भी लिमिट पुट करेंगे 0 पाई बाई 2, एंड देन प्लस सी का तो वो तो उठ जाएगा, ठीक है, जब लिमिट पुट कर देंगे तो। अब पाई बाई 2 बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे माइनस तो आता ही है, ठीक है ना, माइनस तो आएगा ही। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि दिक्कत ना, गड़बड़ ना हो। पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4, एंड देन कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, राइट। इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 बैठाएंगे तो 0 स्क्वायर इंटू समथिंग जो भी रहेगा तो 0 ही होगा, ठीक है ना, माइनस 0, एंड देन नाउ प्लस 2। अब देखिए पाई बाई 2 एक्स के जगह में बैठा है, बट साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, तो पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। एंड देन जब 0 बैठेगा तो 0 इंटू साइन जीरो का वैल्यू 0 एंड 0 इंटू 0 मतलब 0, तो माइनस 0, ठीक है, प्लस 2। अब देखो कॉस पाई बाई 2 फिर से क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 मतलब साइन 0, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब देन माइनस, अब कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है ना, ये पूरा टर्म क्या हुआ है, 0 हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला देखिए 2 और 2 कट गया तो ओनली पाई बचा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर प्लस 2 इंटू -1 मतलब -2, तो हम लोग का आंसर कितना है, फाइनल आंसर पाई -2।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक को, जो इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई मीन नॉट ऑफ पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग और भी ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन।